स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सभी को याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू डिस्कशन आप लोगों को दिया था 10 मिनट्स का, और ये बताया था कि अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट या प्रोफेशनल AWS के ऊपर अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल करते हो तो लास्ट राउंड में किस तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कंपनी वाले। और जब मैंने इस वीडियो को डाला तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मेरे पास आया और बहुत लोगों ने बोला कि सर ये सिनेरियो आपने बहुत अच्छा दिया है और इस तरीके से और भी क्वेश्चंस ला कर दें जो हम लोगों को हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो जब मैंने देखा कि पॉजिटिव रिस्पांस लोगों के आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोगों को लेके ला के दूँ। तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि आज भी एक क्वेश्चंस आप लोगों को ला के देता हूँ जो जब भी आप कभी AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का या AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का इंटरव्यू शेड्यूल करते तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट वाला वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया था, क्वेश्चन हमारा ये था नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब ओवरऑल लोड बैलेंसर था। तो हमने देखा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर की इंपॉर्टेंसी क्या है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की इंपॉर्टेंसी क्या है, और इसी टॉपिक के ऊपर 10 मिनट हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो इंटरव्यूअर ने पूछा वो आपने जवाब दिया। अब इसी के साथ साथ मैं आज भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने सिनेरियो बेस्ड, जो आप लोगों को हेल्प करेगा AWS का इंटरव्यू क्लियर करने में। जब आपसे इंटरव्यूअर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन अभी हमारा ये है कि इंटरव्यूअर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि AWS के ऊपर वो लोग EKS सेटअप यूज कर रहे हैं। EKS स्टैंड फॉर इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। तो EKS यूज करने का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो इंफ्रा है वो माइक्रो सर्विस पे चल रहा है, राइट। कंटेनर माइक्रो सर्विस के ऊपर आपने लगाया, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो डिप्लॉयमेंट है वो आप इंस्टेंस के ऊपर नहीं कर रहे हो, आप लोग माइक्रो सर्विस यूज कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप माइक्रो सर्विस यूज कर रहे हो। अब माइक्रो सर्विसेज का अपना इंटरनल लोड बैलेंसर होता है, वो अच्छी बात है, बट जो फ्रंट एंड जो ट्रैफिक आएगा वो तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से आएगा और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से माइक्रो सर्विस पे जाएगा, यही होता है। तो जब आप EKS यूज कर रहे हो तो आपको भी लोड बैलेंसर चाहिए ना, तो आप कौन सा लोड बैलेंसर टॉप में लगाओगे? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। माइक्रो सर्विस के ऊपर कौन सा लोड बैलेंसर होगा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो ठीक है, अब कंपनी ने बोला कि माइक्रो सर्विस के ऊपर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमें यूज करना है, बट माइक्रो अगर हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बैकएंड में टारगेट माइक्रो सर्विस है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखकर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करना होगा, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन इन्होंने क्यों रखा? क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, जब भी आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हो तो आपको एक चीज क्लियर रहती है कि यार एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के जो बैकएंड में जो टारगेट ग्रुप्स होंगे, टारगेट ग्रुप में हमारे इंस्टेंस होंगे, ठीक है, इंस्टेंस होंगे। तो आप बहुत सिंपल वे से क्रिएट कर लेते हो और जब आप टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हो तो वहां पर आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस आते हैं कि टारगेट ग्रुप के अंदर आप क्या रखना चाहते हो, इंस्टेंस रखना है या फिर आप लैम्बडा फंक्शंस होगा या IP एड्रेस होगा या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा। 4 ऑप्शंस आते हैं, अगर आपने कभी क्रिएट किए होंगे तो आपको याद होगा। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बैकएंड में इंस्टेंस होंगे तो आप पहला वाला ऑप्शन लेते हो, इंस्टेंस, और फट आप क्रिएट कर देते हो। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट ऑप्शन से सेटअप बन जाता है। लेकिन जब आपकी कंपनी का प्लान ये है कि आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बैकएंड में जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा जिस टारगेट ग्रुप को, उस टारगेट ग्रुप के अंदर कोई इंस्टेंस नहीं होगा, माइक्रो सर्विस होगा, और आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर माइक्रो सर्विस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये 2 चीज क्या होता है, यही इंटरव्यूअर जानना चाहता है आपसे, यही आंसर उसे चाहिए। तभी तो उसे पता लगा कि हाँ भाई, आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर माइक्रो सर्विस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है और आपने इसकी कभी लैब की है, आपको नॉलेज है। नहीं तो आप तो सिंपल वे पे क्रिएट कर दोगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और कंपनी का प्लान तो ये है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर
बैकएंड में जो टारगेट ग्रुप है उसके अंदर उनका इंस्टेंस नहीं है, उसके अंदर माइक्रो सर्विस है। तो अगर आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से ट्रैफिक फॉरवर्ड किया है बैकएंड में माइक्रो सर्विस पे, तो आपको पता होगा। अगर आप आंसर दे दे तो इन दो चीजों का ध्यान रखकर जब आप क्रिएट करते हो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये दोनों आंसर अगर आप दे देते हो तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जब भी आपको ऐसा लगे, आपकी कंपनी का ऐसा कोई प्लानिंग है कि एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बैकएंड में जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा वो तो करेगा टारगेट ग्रुप को, बट उस टारगेट ग्रुप के अंदर अगर आप माइक्रो सर्विस रख रहे हो तो पहला आपको ध्यान रखना है, टारगेट ग्रुप क्रिएट करते टाइम आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन क्या आप पहला ऑप्शन इंस्टेंस आता है, सेकंड ऑप्शन आईपी एड्रेस आता है, थर्ड ऑप्शन आता है लैम्डा फंक्शन और फोर्थ ऑप्शन आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। मतलब आपका जो टारगेट ग्रुप के अंदर क्या होगा, क्या कोई इंस्टेंस होगा या आईपी एड्रेस मशीनें रखनी है ऑन प्रेमिसेस की तो आईपी एड्रेस लेते हैं, मैंने बताया था, या कोई लैम्डा फंक्शन होगा या फिर कोई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा। तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि आपको आईपी एड्रेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जब आप आईपी एड्रेस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप माइक्रो सर्विस रख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब आप टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हो तो वहां पर प्रोटोकॉल आपके सामने 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं, HTTP वर्जन 1, HTTP वर्जन 2 और एक नया प्रोटोकॉल इन्होंने ऐड कर दिया gRPC। तो आपको gRPC प्रोटोकॉल लेना है अगर आपके टारगेट ग्रुप के अंदर माइक्रो सर्विसेज है, कंटेनर है। तो ये 2 चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल करते हो तो ये क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड में पूछ लिया जाता है, और ये कोई फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं पूछते, लास्ट राउंड का क्वेश्चन है ये सारी चीज। तो जो बंदे EKS में काम करते हैं अभी इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस के ऊपर, तो उन्हें तो पता ही है, उनका तो डेली बेसिस का काम है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर का ही हिस्सा है, लोड बैलेंसर का ही पार्ट है। तो हम लोगों का लोड बैलेंसर का ही टॉपिक चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को मैसेज भी दे दूं, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो ये ऐसे क्वेश्चन पुट अप हो तो उम्मीद है कि आप दे सकते हो आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट आप लोगों को शेयर करना, और उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। और जितना ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे मुझे, आप समझो मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि जब आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि नहीं यार और आप लोगों के लेके आना चाहिए। बट साथ के साथ आप लोग ये सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, अपनी इंडस्ट्री में जिनके साथ आप काम कर रहे हो, आपके कलीग्स हैं, उन्हें भी शेयर करो, उन्हें भी सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए, राइट। तो ठीक हो गया, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कोई ना कोई और रियल टाइम वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी।